सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सत्यभामा जी ने नारद जी से कही, प्रभो गुरुजी आपने बड़ी कृपा करी, आपकी कृपा से हमारे आंगन में कल्प वृक्ष लग गयो, तो ऐसी कृपा और कर दो कि श्याम सुंदर सदा सर्वदा हमें प्राप्त बने रहे, इनसे कभी बिछोह न होए। ये जब हमारो जन्म होए तो यही हमारे पति हों। बोले हाँ, ये तो हो जाएगा। कैसे? कहते जिस वस्तु का दान किया जाता वही मिलती है। आपने जो दिया था वही आपको मिला, जो नहीं दोगे वो नहीं मिलेगा। तो श्री कृष्ण का दान कर दो किसी सुपात्र को तो तुमको फिर पक्का हो जाएगा, श्री कृष्ण हर जन्म में वही मिलेंगे। भोरी भारी सत्यभामा जी समझ न सकी। बोले आपने बात तो ठीक कही है, पर सुपात्र खोजने हम कहाँ से जाएं, बड़ी विकट परिस्थिति है सुपात्र को खोजने की। नारद जी बोले वैसे तो हम विरक्त महात्मा हैं, संकल्पित दानवान लेते नहीं हैं, पर आप जैसी कोई भक्ता वो साक्षात श्री कृष्ण का दान करे तो कोई बात ना है, हम तो ले सकें। और ब्रह्मा जी के हम पुत्र हैं, हमारी सुपात्रता में कोई कोर कसर नहीं है। तो ठीक है, तो मुहूर्त, बोले मुहूर्त नहीं, जब अच्छे काम को तो सदा सर्वदा ही मुहूर्त है। हमारे कमंडल में जल है, लो संकल्प करो। तो ठाकुर जी मुस्कुराए। ठाकुर जी का हाथ अपने हाथ में सत्यभामा जी ने लिया और नारद जी के नाम गोत्र का, अच्युत गोत्रोत्पन्नाय देवर्षि नारदाय तुभ्यमहम श्री कृष्णम संप्रददे। जैसे ही संप्रददे कहा उसी समय श्री नारद जी ने तुरंत अपना वीणा ठाकुर जी के हाथ में थमा दिया। बोले बस चलो। ठाकुर जी चल दिए। कहाँ चलो भैया? जैसे काऊ ब्राह्मण को गैया दे दी जाए तो गैया की रस्सी पकड़ के अपने घर जाए, तो हमें दान में मिले ठाकुर जी, हम लेके जहां हम जाएंगे हमारे संग रहेंगे। अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, ठाकुर जी के वियोग में हम जी नहीं सकते, द्वारिका में सूनापन हो जाएगा। बोले ये सब तुम जानो, इस बार तो ऐसे ही संतोष करो, अगले जन्म में मिलेंगे। बोले अगलो जन्म देखो कौन है, तुम तो जल्दी या संकट से उबारो। कथा बहुत लंबी है, समय कम है, तो अंत में उन्होंने यही कहा कि ऐसा करो कि हमारे शास्त्रों में विधि है कि दाता दान करना चाहता है, वस्तु है एक, अब जैसे गैया है एक, और वो अपनी घर की गैया दान कर देगो तो छोटे छोटे बालकन को कहा होएगो, तो गैया दान कर दी जाए और फिर गैया के बदले कछु द्रव्य दे दिया हो जाए, गैया दाता के पास रही आवेगी। ऐसी एक, इसको कहते हैं निष्क्रय भूत दक्षिणा। ये विधि है शास्त्र की। महाराज जी यहां तक है, ततः ते सहस्र कृत्व संपन्ना, वेद में लिखा है ऋषियों ने यज्ञ किया, 1000 गैया का दान करना चाहिए था, और 1000 ऋषि थे यज्ञ करने वाले, और गैया थी एक, कामधेनु गैया, उसी से सबकी पूर्ति हो रही। अब दूसरी गैया कहाँ से लावें? और 1000 गोदान यज्ञ की पूर्णता पर करना है, तो वो क्या करते, गैया दई और फिर गैया के निष्क्रय भूत में 1.25 रुपया दे दियो, और गैया ले ली। फिर दूसरे ऋषि को दिया, फिर गैया ले ली। अब अच्छा वो रुपया भी जो है ना वो उसी के पास, क्यों उसको भी तो दान करना है, तो जिसके पास रुपया उसने भी दूसरी गैया को दान किया, उसने उसको दे दिया, तो रुपया भी वही रहा, 1.25 रुपया रहा, सपाद स्वर्ण मुद्रा ही रही, और एक गाय का 1000 बार दान हो गया। वेद में लिखा है ततः ते सहस्र कृत्व संपन्ना, वो 1000 गोदान का पुण्य उनको मिल गया। तो ये निष्क्रय भूत, लेकिन ये उनके लिए है जो अकिंचन तपोधन ऋषि हैं, सामर्थ्यवान लोगों के लिए नहीं है। कि पंडित जी कहें कि गौदान को संकल्प करो, जजमान ने मुट्ठी बंद कर ली, हाँ बोलो, बोले मुट्ठी बंद में संकल्प पंडित जी नहीं पढ़ते हैं, मुट्ठी खोलो जजमान, ना 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 गुप्त दान है। बोले गुप्त नहीं, संकल्प में बोलना पड़ोगे कितनी राशि है। ये सब खींचातानी का काम नहीं है। उदारता पूर्वक संतों की, ब्राह्मणों की, ब्रजवासियों की सेवा करनी चाहिए। दान में
कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जल्दी ही हम संपन्न कर रहे हैं। तो भगवान क्या हुआ कि श्री कृष्ण के बदले कुछ धन, यद्यपि हमें आवश्यकता नहीं, लेकिन अब सब लोगों का दुख कष्ट का विचार है तो ठीक है। उनके पास धन की कमी नहीं थी सत्यभामा के पास, क्योंकि 8 भार सोना स्यमंतक मणि नित्य देती थी, टनों सोना था उनके यहाँ। तो उन्होंने कहा भगवान के भजन के बराबर नहीं, इनसे 1000-2000 गुना ज्यादा तौल देंगे, ये विपत्ति से तो हमें बचाओ। बोले नहीं, इनके बराबर ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। उन्होंने सबरो धन धर दियो तराजू पे, और ठाकुर जी की समता ये जड़ संपत्ति कहां कर सकती है। अंत में द्वारिका का सब ऐश्वर्य रख दिया, फिर भी बराबरी नहीं। अंत में नारद जी ने कहा कि तुम लोगों ने अपने जीवन में जितने दान पुण्य व्रत उपवास किए हों, जितने अच्छे कर्म किए हों, सबका पुण्य फल संकल्प करके डाल दो, शायद हो सकता है कि समता हो जाए। ये भी करके देख लिया। फिर ठाकुर जी का पड़ला तो जमीन छोड़ ही नहीं रहा, और ये जो पड़ला था जिस पर सब संकल्प के वो ऊपर झूल रहा है। सत्यभामा जी बोली इतना ही ले लो। बोले इतना कैसे ले लें? अरे नेकाद कांटा इधर उधर रहे तो बात चलेगी, ये बेईमानी का काम तो ठीक नहीं। बराबरी पर बात हुई है और नेकाद तो चले कोई बात नहीं, पर बिल्कुल भी समता न हो। ठाकुर जी हंस रहे थे। अंत में श्री सत्यभामा जी को स्मरण हुआ, इस लीला में रुक्मिणी जी उपस्थित नहीं। तो रुक्मिणी जी से पूछें। रुक्मिणी जी के पास गई, थोड़ी सी लाग ढांट रही थी रुक्मिणी जी और सत्यभामा में, क्योंकि मान लीला का सुख भी तो चाहिए न ठाकुर जी को। तो आज सत्यभामा जी के बोली जी आप सब प्रकार से हम ते बड़ी हो, और देखो जो विपत्ति हम पे सोई विपत्ति आपके ऊपर है। तो वो हंसने लगी। बोले आप हंस रही? बोले हाँ हंसेंगी, वो क्या नहीं। अब एक उपाय करो, एक तुलसी को पत्ता ले आओ। तो तुलसी दल आ गया। तो तुलसी के एक दल में श्री इतना सा दल, इतना सा, इतने से दल में और श्री रुक्मिणी जी ने सूक्ष्म अक्षरों में श्री कृष्ण लिख दिया। क्या लिखा? श्री कृष्ण। बोले सबरी संपत्ति सब अलग करो, ये रख दो उस पे। अरे जी तुम हंसी कर रही हो, ये पत्ता कहाँ, तो करके तो देखो। तो जैसे ही तुलसी दल पधराया, अब तो महाराज जी ठाकुर जी का पल्ला तो ऊपर झूलवे लग गए, और तुलसी दल और हरिनाम वाला पत्ता वो भूमि से लग गया। नारद जी बोले इतने हल्के की हमें जरूरत नहीं, ये हल्को फुल्को तुम ही रखो, हम तो भारी लेंगे। और तुरंत तुलसी दल अपनी जिह्वा पर रखा और कृष्ण 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 हे